नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 14 सितंबर 2025 दिन रविवार का हो चुका है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में 40 प्रमुख साउथ मंडियों के ताजा तरीन आलू के भाव। क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां साउथ के बाजार में चल रही हैं, कितनी उम्मीदें आप लोगों की साउथ मंडियों पर टिकी हुई हैं और कितने रेट इससे और ज्यादा इंक्रीज जो है हो सकते हैं, तो इन सब पर आज हमारा फोकस रहेगा। ऐसे में बिना देरी किए जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो इष्ट मित्रों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक मारना मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का काम करता है। किसान साथियों, दक्षिण भारत की अधिकांश मंडियों में इस समय आगरा के 3797 आलू, 302 आलू व अलीगढ़ बेल्ट के चिप्सोना आलू की जबरदस्त डिमांड जो है देखने को मिल रही है, जिससे वहां की मंडियों में आलू के रेटों में इजाफा नित्य रोज देखने को मिल रहा है। चूंकि साउथ की मंडियों में जितने भी आलू पहुंचता है उसे पहुंचने में लगभग 6 से 7 दिन का समय जो है लग जाता है। तो ऐसे में वहां की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसका असर कोल्ड स्टोरेज के रेटों पर पड़ना लाजमी है। यदि अगर हम देखें कि जिस तरीके से 3797 की मांग, 302 की मांग और शुगर फ्री में चिप्सोना की मांग बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हासन समाप्ति की घोषणा का जो है इसका प्रभाव एकदम स्पष्ट रूप से है। अब चूंकि दोबारा से साउथ के कई राज्यों में जो है भारी बारिश जो है शुरू हो गई है, तो थोड़ा बहुत जो किसानों के द्वारा हरी सब्जियों की फसल लगाई गई थी, हालांकि टाइम 1 महीने का लगता है फ्रूटिंग होने में, लेकिन पानी ज्यादा पड़ रहा है तो अब बेल आधारित सब्जियां, पौधा आधारित सब्जियां सब जो है बर्बाद हो रही है। ये जो बीओबी में चक्रवाती सिस्टम बना है ना, उसकी वजह से ये सारी स्थितियां जो है एकदम पलट गई हैं। आज हर घर में जो है आलू की खपत बढ़ी है। हालांकि साउथ में पहले नंबर पर नॉन वेज आता है, दूसरे नंबर पर वेज आता है, तीसरे नंबर पर जो है मिक्स आता है। अगर आज की देश उसमें देखें, परिदृश्य में देखें, तो हर घर में जो है आलू से बनी हुई डिशेस की जो है भरमार है। और यही कारण है कि यहाँ पर आलू खाने वाले भी बढ़िया हैं और अच्छे रेट देने वाले भी बढ़िया हैं। तो आज अगर हम आलू के परिदृश्य में भावों को लेकर देखें तो भाव काफी अच्छे हो चले हैं। और यही कारण है कि ये जब आप आगरा से कंपेरिजन करते हैं तो आगरा के कोल्ड स्टोरेज में आलू 850 रुपए से 950 रुपए आपको सुनने को मिलता है, पर्चियां तक आपको देखने को मिलती हैं। वहीं अगर आप अपने यहां देखते हैं तो आप लोगों को लगता है कि आलू का कोई डिमांड नहीं है। हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मंडियां जो है होती हैं। मसलन कुछ लोग जो है आगरा का कंपेयर जो है अपने यहां से करने लग जाते हैं। आगरा का 3797 आलू हो, 302 आलू हो, ये अपनी रंग रूप और क्वालिटी के अनुसार साउथ की सभी मंडियों में जो है विराजमान है, एक अच्छी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। तो वहीं हाइब्रिड आलू जो है वो पूर्वोत्तर के राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक ही सीमित है। शुगर फ्री आलू हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर इन यहां तक जो है सीमित है, लोकल उत्तर प्रदेश में भी है। तो जो आगरा के आलू से कंपैरिजन आप लोग करते हैं वो काफी गलत भी है। दूसरा अगर हम देखें तो देखिए साउथ क्वालिटी माल के दाम अलग होते हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र क्वालिटी के दाम अलग होते हैं, लोकल के माल जो है, लोकल की क्वालिटी के माल जो है अलग होते हैं। यानी कि मैं तीनों को ही खंड खंड के करके बता रहा हूं। जो साउथ क्वालिटी के दाम है वो 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति कट्टा के हैं। जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के भाव हैं वो किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 825 रुपए प्रति कट्टा के भाव हैं। जो लोकल के भाव हैं किसान साथियों, जो कानपुर मंडी में डाल दो या जयपुर मंडी में डाल दो या गुजरात की मंडी में डाल दो, वो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए तक के भाव है। ये 3797 302 के भाव हैं। यदि हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो साउथ में दाम जो है काफी अच्छे हैं। कल किसान साथियों मैंने आप लोगों को बताया था कि चिप्सोना आलू कर्नाटक की कई मंडियों में जो है 20 से 22 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है, वो भी सारे खर्चे काटकर। तो आप एक बात समझिए कि जब शुगर फ्री आलू सारे खर्चे काटकर, क्योंकि 5 रुपए किलो का ट्रांसपोर्ट लगता है, 6 रुपए की जो है पर्ची कटती है, तो अगर हम इस चीज को देख लें तो ये आलू के रेट पहुंचते हैं वहां 28 रुपए किलो।
अब सारे खर्चे काट के 22 रुपए किलो की बिल्टी बन रही है। तो कहीं ना कहीं आलू के रेटों में जो है तेजी है शुगर फ्री के में। कई यूट्यूबर जो है आप लोगों को भड़काते रहते थे, कई कहते थे कौन सी मंडी में 1200 बिक रहा है, कौन सी मंडी में ये हो रहा है। कल मैंने सब आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया। अब उन यूट्यूबरों से पूछो कि सोनू चौधरी ने जो कहा था वो उसने करके दिखा दिया। अब तुमने क्या किसानों के लिए किया? 500 रुपए कट्टा जो आज 750 के गुण गा रहे हो, 250 रुपए कट्टे का किसान का नुकसान करा के। तो किसान साथियों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मन में जो है टीस दबाए हुए होती हैं। आप ऐसे लोगों से सावधान रहा कीजिए, क्योंकि ये आड़तियों और व्यापारियों की भाषा ज्यादा बोलते हैं। किसान साथियों, भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं, देखिए डिमांड चारों तरफ है। डिमांड साउथ में नहीं है, डिमांड पूरे देश भर में है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में अल्प मात्रा में ही राशन का आलू बचा हुआ है। जितना भी आपको आलू दिखाई दे रहा है ना, वो सब बीज का है। जिस दिन बीज की निकासी जो है शुरू हो जाएगी, उस दिन जो है तुम्हारे कोल्ड मालिकों के उड़ना शुरू हो जाएंगे और आलू जो है 1200 प्रति कट्टा के ऊपर का आंकड़ा जो है पार कर जाएगा। अब किसान साथियों, हाइब्रिड आलू किसानों के लिए भी एक राहत की खबर है कि नेपाल के बॉर्डर दोबारा खुल गए हैं, तो हाइब्रिड आलू में भी 100, 150 या 200 रुपए कट्टा की जो है तेजी देखने को मिलेगी। और खास बात यह है कि हाइब्रिड जो बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि हमारे आगरा में कुछ किसान जो हैं 2-3% में हाइब्रिड आलू की खेती करते हैं, और वो अपने आलू को इतने सचेत होते हैं कि खोदने के बाद में उसकी ग्रेडिंग कराकर ही कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। मोटा अलग, मीडियम अलग, गुल्ला अलग, किर्री अलग, ये 4 बनाते हैं। मोटा, मीडियम, गुल्ला और किर्री जब कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। वहीं पूर्वांचल में अगर हम देखते हैं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, इधर इधर जैसा आलू खोदा वैसा ही पैकेट में बंद करके कोल्ड स्टोर में रख देते हैं। ना ग्रेडिंग कराते हैं, ना कुछ और कराते हैं, जिससे व्यापारियों को भी आलू खरीदते समय थोड़ी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उन्हें क्या है कि मंडी में जब बेचना पड़ता है आलू, तो उन्हें छटवाना पड़ता है। उन्हें मोटा अलग कराना पड़ता है, मीडियम अलग कराना पड़ता है, गुल्ला अलग कराना पड़ता है, किर्री अलग करानी पड़ती है। तो ऐसे में वो व्यापारी जो पूर्वांचल के हैं, वो 200 से 300 रुपए आलू पर पैकेट पर जो है गिरा देते हैं, क्योंकि उन्हें सारे जो ग्रेडिंग करानी है वो वहीं से करानी है। अब कई किसान कहते हैं हमारे दाम कम लग रहे हैं। भाई, आप ग्रेडिंग करा के कोल्ड स्टोर में रखा करो, कोई व्यापारी आपके दाम नहीं गिराएगा। तो किसान साथियों, शुरुआत करते हैं हुबली मंडी से। हुबली मंडी में आज 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू जो है बिके हैं। किसान साथियों, ये सारे जितने भी भाव मैं बता रहा हूं वो सारे खर्चे काट कर हैं, ओरिजिनल जो आप लोगों की जेब में आ रहे हैं। मान लीजिए आप तो नहीं ले जा रहे, लेकिन व्यापारी की जेब में आ रहे हैं। बेलगावी की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, मैसूर की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो, मांडिया की मंडी में 26 से 28 रुपए किलो, धारवाड़ की मंडी में 25 से 26 रुपए किलो, हैदराबाद की मंडी में 24 से 27 रुपए किलो, वारंगल की मंडी में 25 से 27 रुपए किलो, निजामाबाद की मंडी में 25 से 30 रुपए किलो, करीमनगर की मंडी में 24 से 26-27 रुपए किलो, महबूब नगर की मंडी में 23 से 27 रुपए किलो, आदिलाबाद की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो, सिद्धपेट की मंडी में 25 से 26 रुपए किलो, कोयम्बटूर की मंडी में 27 से 28 रुपए किलो, किरोड़ की मंडी में 25 से 27 रुपए किलो, सलेम की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो, मदुरई की मंडी में किसान साथियों 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, तुरवेलवेड़ी की मंडी में 26 से 28 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी में 22 से 24-25 रुपए किलो, गुंटूर की मंडी में 26 से 28 रुपए किलो, नेल्लौर की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो, विशाखापट्टनम की मंडी में 24 से 25 रुपए किलो, वारंगल की मंडी में 24 से 27, खम्भम की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, गोयनपल्ली की मंडी में 28 से 32 रुपए किलो, तिरुपति की मंडी में 25 से 30 रुपए किलो, चित्तूर की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो, नागपट्टनम की मंडी में 26 से 30 रुपए किलो, शिवगंगा की मंडी में 25 से 27 रुपए किलो, विद्यानगर की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, नमक्कल की मंडी में किसान साथियों 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो, रामनाथपुरम की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, सीलम की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, बिलुपुरम की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो, चंगलपट्टू की मंडी में आगरा के आलू 25 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो, कोल्लू की मंडी में 26 से 28, कृष्णागिरी की मंडी में 25 से 26, एनआर कुलर की मंडी में किसान साथियों 26 से 31 रुपए किलो, कोट्टायम की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो, कोझिकोड की मंडी में 28 से 30 रुपए किलो, त्रिशूल की मंडी में 28 से 32 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तो किसान साथियों, ओवरऑल साउथ की मंडियों में आलू में अच्छी खासी डिमांड इस समय पर है, और देखिए वो अच्छा खाने वाले हैं तो अच्छे दाम भी खर्च करते हैं, तो उसी के अनुसार जो है आलू के दाम जो है निर्धारित हो जाते हैं। तो ऐसे में आज अगर हम देखें साउथ की मंडियों में 300 से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा की तेजी आलू पर दर्ज की गई है।
तो निश्चित तौर पर इसका असर कोल्ड स्टोरेज के भाव पर आने वाले 1-2 दिन में पड़ना ही पड़ना है। किसान साथियों, अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि मंडियां जब 1 या 2 रुपए किलो गिरती हैं, यानी कि 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा गिरती हैं, तो उसका असर कोल्ड स्टोरेज पर तत्काल आ जाता है। यानी आज सुबह मंडी गिरी, शाम को कोल्ड स्टोरेज पर अरे मंडियां गिर गई। लेकिन जब मंडी में 200 से 300 रुपए का सुधार आता है तो वो तत्काल क्यों नहीं आता है? उसे आने में कोल्ड स्टोरेज पर 2 से 3 दिन का समय क्यों लगता है? कारण यह है कि व्यापारी इसी उधड़बन में लगा रहता है कि जो रेट बढ़े हैं उस रेट पर हम 3 दिन बाद खरीदेंगे, लेकिन जो हमने माहौल बनाया है कि मंडियां गिर गई, उस आधार पर हम जो है 2-3 दिन जो है किसानों से सस्ती दरों पर आलू ले लेंगे और उसे फिर जो तेजी वाले रेट हैं उस पर आड़तियों को भेजेंगे। तो हमें भी जो है, जो पहले हम 100 रुपए कट्टा कमा रहे थे, फिर हम जो है 200-300 रुपए प्रति कट्टा कमाएंगे। ये एक पॉलिसी जो है कोल्ड स्टोरेज मालिकों की, व्यापारियों की मिलीभगत का नतीजा होता है, जिसमें किसानों को फंसाकर हमेशा जो है रखा जाता है। किसानों को सही रेट नहीं लिए दिए जाते हैं। कुछ कुछ कोल्ड स्टोरेज जो ईमानदार होते हैं वो पूर्ण रूप से किसानों को जो रेट वहां से आ रहे होते हैं वही देते हैं। अक्सर जिन जो पर्चियां आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पर देखते हो जो वायरल होती हैं, वो उन्हीं कोल्ड स्टोरेज की पर्चियां होती हैं जिनके यहाँ पर ईमानदारी का है और पारदर्शिता के साथ किसान साथियों बिक्री हो रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसे कोल्ड स्टोरेज हमेशा किसानों के बीच में एक जगह बना के रखते हैं और किसान उनके कोल्ड स्टोरेज में ही अपना आलू रखते हैं। भंडारण उनके यहाँ पर सबसे पहले ही 100% पूर्ण होता है। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां बदली हुई हैं और मुझे लग रहा है कि 2026 में जब हम आलू की खुदाई करेंगे ना, तो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हमारे सामने होगी। और उस प्राकृतिक आपदा में चाहे वो ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक हो, चाहे कुछ भी हो, किसी का भी कोल्ड स्टोरेज 50-55% से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि देखिए, मेरी एक एनालिसिस है, एक रिपोर्ट है जिसको मैं आप लोगों के सामने जो है रख रहा हूं। हो सकता है 19-20 हो सकती है, लेकिन पैदावार 2026 में भी एक अभूतपूर्व गिरावट जो है देखने को मिलेगी। जो अखबार है, जो न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो सभी इस चीज को जो है कवर करेगी, हाईलाइट करेगी। और निश्चित तौर पर 2026 में भी मुझे लगता है कि आपने 2000 रुपए प्रति कट्टा कभी बेचा होगा, लेकिन 2026 में मुझे लग रहा है 2500 रुपए या इससे ऊपर भी कट्टे का भाव रहेगा।